उदयपुर में जदे आप रे नाम रो शो चाले तो लोग एक्साइटेड हो जाए कि अबे वो शो देखने जाना पड़ेगा। भी प्लान था नहीं, कभी नहीं सोचा था मुझे जादूगर बनना है। लोग मुझसे पूछते हैं आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपका मोटिवेशन कैसा है। भाई ये शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता था जब मैं स्टेज पे चढ़ी थी। मेरे लिए जादू उम्मीद है, मेरे लिए जादू खुशी है, मेरे लिए जादू लोगों को साथ देखने की वो जो सुकून है ना, कि परिवार 2 घंटा साथ बैठ के एंजॉय कर रहा है इस 6 इंच के डब्बे से अलग होके। दैट्स अ बिग थिंग। देखिए मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, कोई चमत्कारी देवी शक्ति नहीं है, ना ही कोई मैं शमशान में जाके तपस्या वगैरह करती हूँ। हमारा ये भ्रम मत तोड़िए। हमें हमारा मानना है कि आपके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। मेरे पास एक ही चमत्कारी शक्ति है और वो है बहुत सारे लोगों का प्यार और आशीर्वाद। मैं मिट्टी में खेलती थी, लौटती थी। हाँ ये अलग बात है, मार बहुत खाई है माँ की। राजस्थानी माँ मारने के लिए फेमस होती है। तो उनको लगता है जादू दिखाना मतलब लोगों को हम चैलेंज कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। उन्होंने अपने ऊपर वो अपने ऊपर उनको लगता है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। 25 साल बाद आज मैंने उसकी आवाज जल को भी बिछड़े दोस्तों को भी मिलाया जाता है। एग्जैक्टली, सो इट्स अ स्पेशल चैनल। अगर आपका कोई घूम गया है, करना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई घूम गया है, कोई मिलने वाला कोई दोस्त, जलको को सब्सक्राइब करिए, किंजल तक बात पहुंचाइए। क्या पता किंजल का कोई रिश्तेदार निकल जाए। 100%। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। मैं बहुत बड़ो इंट्रो नहीं दूंगा क्योंकि आज जो शख्सियत आपने लारे मौजूद है वना ने मैंने लगे कि भी उम्र रो व्यक्ति देख रहे होगा तो वना ने बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि आपने लारे कौन है यो बताना पड़े। आपने लारे जादूगर आंचल है जो छोटा बच्चा हूँ लेर बड़ा तक सब री पसंद है। उदयपुर में जदे आप रे नाम रो शो चाले तो लोग एक्साइटेड हो जाए कि अबे वो शो देखने जाना पड़ेगा। आपरी कलारी वजह लोग भी आपने प्यार करे क्योंकि और आपकी शख्सियत भी इतनी बढ़िया है कि लोग आपने प्यार करे। आप रो माने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज। थैंक यू सो मच किंजल, थैंक यू फॉर हैविंग मी यहाँ पर। और आई होप कि मैं हिंदी में बात कर सकूं। चलेगा ना? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ मतलब मैं मुंह मेवाड़ से हूँ, लेकिन वो मेवाड़ी, मेरी मम्मी मेवाड़ी है, पापा शेखावाटी है, तो लैंग्वेज घर में हमेशा हिंदी बोली गई है, बट मुझे समझ में दोनों आती है। कोई बात नहीं, आपने जो बात है वह लोगों तक पहुंचनी चाहे ये बात सच है, ये हमारा उद्देश्य यही है। कहीं भी चाले। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जादूगर आंचल एक बड़ा नाम है, ब्रांड है, और हाथ की सफाई और पता नहीं क्या क्या इन चीजों को कहाँ से शुरू किया है ये आपने? यार जब शुरू किया था ना तब कुछ भी नहीं पता था, एंड आज क्योंकि हमारी बातचीत हुई, जब मुझे पता चला, लाइक तुम आना की सिस्टर हो, तो ये मुझे पता चला। शुरुआत जब किया था तो इट्स लाइक एन आर्ट फॉर्म। पापा को जादू का शौक था, उनकी जादू की एक छोटी दुकान हुआ करती थी, मैं वहाँ पर उनके साथ खेला करती थी। सिखाना तो बाद में शुरू किया, बच्चों को होता है ना कुछ भी दे दो खेलने लग जाते, मैं वैसी थी। पहला शो किया था 97 में, 4.5 साल की थी। फर्स्ट शो किया, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, यार छोटी बच्ची कुछ भी करती है अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, वो अपनापन सा लगता है। रिस्पॉन्स अच्छा दिया, अगले दिन अखबार में फोटो आ गया। कुछ भी प्लान था नहीं, कभी नहीं सोचा था मुझे जादूगर बनना है। लोग मुझसे पूछते हैं आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपका मोटिवेशन कैसा है। भाई ये शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता था जब मैं स्टेज पे चढ़ी थी। तो बस पापा ने सिखाया, मैं चढ़ गई। अब फर्स्ट का रिस्पॉन्स अच्छा था, पापा को लगा यार थोड़ा और अपन सपोर्ट करें तो तब जाके हम अलग अलग जगह शोज करते थे। कभी होलिका महोत्सव में, कभी किसी जैन समाज के कोई पंच कल्याणक महोत्सव होते थे वहां पर, तो मैं और आना बहुत जाके शोज करते थे। हम लोगों ने बहुत मैं लोगों को बता दूं, आना मेरी बहन है जिनकी दोस्ती है बचपन से, और आज ही इनको ये मालूम चला मुझे पता चला कि किंजल की वो सिस्टर है। मतलब मैं काफी टाइम से उसको मिस कर रही थी, 25 साल बाद आज मैंने उसकी आवाज सुनी है। बिछड़े दोस्तों को भी मिलाया जाता है। एग्जैक्टली, सो इट्स अ स्पेशल चैनल। अगर आपका कोई घूम गया है, करना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई घूम गया है, कोई मिलने वाला कोई दोस्त, जलको को सब्सक्राइब करिए, किंजल तक बात पहुंचाइए। क्या पता किंजल का कोई रिश्तेदार निकल जाए। 100% मैं मिलवा दूंगी सबको। फॉर श्योर। सो हम लोगों ने वहां से शुरू किया था। 97 से 2001 तक मैं सिंगल शोज करती थी। बाय 2000 तक उदयपुर और आसपास के एरियाज में ये पता चलने लगा था कि उदयपुर की एक छोटी बच्ची है, नन्ही जादूगर बेबी आंचल कुमावत, और वो कोई मैजिक शोज करती है एंड ऑल। 2001 में पापा को लगा इस फील्ड को हम आगे लेके जाते हैं, तब हमने कॉमर्शियल शो स्टार्ट किए, टिकट शोज। तो उससे पहले पापा की शॉप भी हुआ करती थी और मैं मैजिक भी परफॉर्म करती थी।
पापा मम्मी इंजीनियर है, पापा माइनिंग इंजीनियर, मम्मी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो उन्होंने जॉब वो भी बाद में छोड़ी। फिर 2001 से हमने टीम इकट्ठी करी, वो 10 20 30 रुपए हमारे टिकट्स में हमने शो स्टार्ट किया था 26 जनवरी 2001। तो वहाँ से वो जर्नी, वो सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि मैं साल में 10 से 11 महीने शोज करती थी। और जब स्टडीज़ होती थी तो मैं पढ़ने के लिए 1-2 महीने का गैप लेके उदयपुर आके स्टडीज़, मतलब एनुअल एग्जाम्स देती थी। ऐसे करते करते मैंने अपना 4th स्टैंडर्ड से पूरा स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब ऐसे चालू रखा, और अभी तक वो टूरिंग चालू है। बिल्कुल। अब तो बेबी आंचल, वो मुझे नाम पता है क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी तो पापा मुझे दिखाने ले जाते थे, और क्योंकि पापा इनकी जो मम्मी है उनको बहन मानते हैं, तो मैं इनकी मम्मी को बुआ बोलती हूँ। तो मैं आप लोगों को फ्लेक्स करना चाहूंगी कि हम रिश्तेदार हैं, हम दोनों रिश्तेदार हैं। हाँ। तो जादू से आप क्या समझती हैं? क्योंकि जादू देखने में एक बहुत अलग चीज़ है, ऐसा लगता है कि एक अलग दुनिया की कोई चीज़ हम देख रहे हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को? मेरे लिए जादू उम्मीद है, मेरे लिए जादू खुशी है, मेरे लिए जादू लोगों को साथ देखने की वो जो सुकून है ना, कि परिवार 2 घंटा साथ बैठ के एंजॉय कर रहा है इस 6 इंच के डब्बे से अलग होके। दैट्स अ बिग थिंग। देखिए, हम लोग 21वीं सदी में हैं। आप इस सच्चाई को अलग नहीं कर सकते कि आज की दुनिया फ़ोन की दुनिया हो गई, आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया हो गई, आज की दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। लेकिन जितनी रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम अपने आप को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जादू वो मौका देता है जहाँ पे आप 2 घंटा, जब फैमिलीज आती है ना, बच्चे, माँ बाप, दादा दादी सब एक साथ बैठ के शो देखते हैं। जादू इकलौती चीज़ है। मतलब देखिए, मैं हमेशा से मानती आई हूँ किंजल कि जिंदगी तब तक जिंदगी होती है जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है। दैट मीन्स हम बच्चे होते हैं, तब तक हम जिंदगी को जीते हैं। जब जिम्मेदारी आती है तब जिंदगी सिर्फ कटती है, जी नहीं जाती। तो मतलब पिताजी के पैसों पे ऐश करते हैं, खुद के पैसों से जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं होती हैं। वो बहुत बड़ी सच्चाई है ये। तो मैजिक आपको वो मौका देता है कि आप अपने बचपन में वापस जाओ। क्योंकि अब देखो, जब हम बड़े होते हैं, आज आप देखो ना यार, 8th 9th क्लास वाले बच्चे भी अपने आप को ऐसा मानते हैं कि लाइक हम लोग वो आ गए उस जोन में आ गए, लाइक ऐसा उनको सोचता है। वो लोग जिंदगी को मतलब उस वे में सोचते हैं, यार हमें सिखाएंगे लोग, हम क्यों पूछें, हमें सब आता है, हमें सब पता है। और जब हमें ये चीज आ जाती है ना, तो हमारी लर्निंग खत्म हो जाती है। मैजिक इज अ थिंग, वो हर जगह क्वेश्चन करता है कि यार ये कैसे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों के सामने था, अभी गायब हुआ। आप उस टाइम में आप भूल जाते हो कि आप एक कोई IAS ऑफिसर हो, आप कोई डॉक्टर हो, आप कोई लॉयर हो, आप क्या हो। उस समय आप सिर्फ बच्चे बन जाते हो और आप उस चीज को दिल से इंजॉय करते हो, इमोशंस आते हैं। मुझे पता है ये डेफिनेशन बहुत लंबी हो गई है, नहीं, मैं पर समझ पा रहे हैं मेरे लिए ये जादू है। मेरे लिए ये जादू है जो मैं स्टेज पर कर रही हूँ। आप वो जादू देख रहे हैं जो आपको लगता है कि यार ये कैसे हो रहा है, आपके सामने कुछ इम्पॉसिबल चीजें हो रही है। देखिए, मेरे पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, कोई चमत्कारी देवी शक्ति नहीं है, ना ही कोई मैं शमशान में जाके तपस्या वगैरह करती हूँ। हमारा ये भ्रम मत तोड़िए। हमारा मानना है कि आपके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। मेरे पास एक ही चमत्कारी शक्ति है, और वो है बहुत सारे लोगों का प्यार और आशीर्वाद। मुझे लगता है इससे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जब आपको, जिनको आप नहीं जानते हो, वो भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी आपको दुआएं देते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। ये बहुत मुश्किल है यार, ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चमत्कारी शक्ति ये है जो मैंने जिंदगी में भरपूर कमाई है। तो ये चमत्कारी शक्ति है। और बाकी लोग वो जादू देखते हैं मंच पर जो उन्हें देखना है, और मैं वो जादू देखती हूँ जो उनके फेस पे मुझे दिखता है। वो रिएक्शन ही आपकी असली, मैं कहना चाहूंगी, कमाई है। बिल्कुल। अरे मेरे लिए वो मेरी एनर्जी है यार। मतलब मैं 4-5 शो लगातार कर लेती हूँ बिना थके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग, कि वो वाइब्स मुझे आती है। मतलब मुझे लगता है मैं बहुत नसीब वाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे चुना है एक ऐसे कलाकार बन के लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरने का, एक वो कह सकते हैं ना, निमित्त बनाया है मुझे। सो दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। मैं हर एक दिन इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ ईश्वर के, थैंक यू फॉर मेकिंग मी, एंड थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड, मेरा भाई, जिनकी वजह से मैं मैजिक शोज कर पा रही हूँ। थैंक्स। आप स्टेज पर जब रहती है, मैंने देखा है आपको करते हुए, तो बड़ी एनर्जेटिक, जॉली वाइब्स और वाइब्रेंट आपकी बहुत वाइब रहती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता होगा कि बैक इन द लाइफ, पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें जॉली नहीं चल रही हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट स्टिल यू हैव टू बिहेव लाइक दैट ऑन स्टेज। तब कैसे मैनेज रहती हैं चीज़ें? उसमें भी कोई जादू चलता है? नहीं, बहुत बार होता है यार। आई एम एट 31, लाइफ के हर फेज से गुजरी हूँ। लाइक अगर आप बात करो, फाइनेंशियल फेज भी मैंने देखा है, फ्रेंडशिप लॉस भी देखा है, रिलेशनशिप लॉस भी देखा है। मतलब ऐसा कोई जोन नहीं है कि
देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप जब लोगों से बात करो, आपका चैनल ये माध्यम है जब मैं लोगों से बात कर पा रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं कहूँगी। मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैंने कोई फेक फेस नहीं रखा है, मेरी लाइफ में है ही नहीं, मुझसे होता भी नहीं है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ, मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ। ऑन स्टेज आने के बाद आई डोंट नो, वो शायद मंच का कोई कमाल है कि नो डाउट थोड़ी देर तक मूड रहता है खराब, कभी कभी जैसे कि पीछे झगड़ा होके आया है, लेकिन वो जैसे वो ताली सुनती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि क्या हुआ है। मैं वहां फिर वो जादूगर आंचल, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ना फेक फेस नहीं रखा है, लेकिन मैंने अपनी दोनों जिंदगियां जी होती हैं, है। वो मैंने बिल्कुल। सेलिब्रिटी लाइफ भी जी है, तो मैं नॉर्मल लाइफ में मतलब रोड साइड पे जाके पानी पूरी खाना, रोड साइड पे जाके पाव भाजी खाना, भाई के साथ डोसा एंजॉय करना, दैट्स माय लाइफ, और मैं उसको पूरी जी हूँ। बिल्कुल। मतलब मुझे हमेशा से सवाल किया जाता था कि आंचल है ना, आपको नहीं लगता कि आपने अपना बचपना खोया है? कभी नहीं, क्योंकि मैं बचपन में स्टेज पर आ गई थी। मम्मी ने हमेशा से कहा, शो खत्म होते मम्मी ड्रेस चेंज करा के छोड़ देती कि तेरी इच्छा है जा खेल। हाँ। मैं मिट्टी में खेलती थी, लौटती थी। हाँ ये अलग बात है, मार बहुत खाई है माँ की, राजस्थानी माँ मारने के लिए फेमस होती है, बिल्कुल, तो बचपन से मैंने, और एक्चुअली मुझे ज्यादा मार पड़ी नहीं है क्योंकि मैं डरती बहुत थी, तो वो कपड़े गंदे होते थे, उन सब चीजों का मैटर अलग है, वो अलग बात है। तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि मैनेज कैसे करती हूँ, तो इट्स हो जाता है जब लोगों का प्यार होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि लोग आपके लिए आपको देखने आए पैसा तो खर्च किया ही है, लेकिन मेन चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने अपना समय वक्त खर्च दिया किया है। है, वक्त दिया है। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें जो उन्होंने दिया है वक्त, उसका उनको भरपूर पेबैक मिले, बिल्कुल। तो वो हो जाता और है। वैसे भी आपने बताया कि मंच पर आते ही एक अलग मंच vibe, का जादू होता है, मंच का और मंच का जादू, और जो भी रियल आर्टिस्ट होगा ना, भले वो डांसर हो, सिंगर हो, मैजिशियन हो, भले वो कोई सा भी आर्ट फॉर्म में हो, अगर आप स्टेज से प्यार करते हो तो स्टेज मेरा फर्स्ट लव है। मेरी समझदारी बाद में आई है, मैंने स्टेज पे पहले पाँव रखा है। बिल्कुल। एक हम आपसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। Please. आप प्लीज हमें कोई भी एक मैजिक ट्रिक का राज बता दीजिए, कोई भी एक मैजिक जो आप करना छोड़ चुकी हैं भले ही, लेकिन हमको उसका राज जानना है कि वो हुआ कैसे है। कोई भी एक मैजिक ट्रिक के बारे में हमें बता दीजिए कि ये ऐसे होता है। किंजल, एक चीज मैं बोलूंगी, फॉर ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मैजिशियंस, देखिए जादू तुम मैं ही क्या बताऊं, आज तुम यूट्यूब पे देखोगी तो तुम्हें बहुत सारी ट्रिक्स वैसे मिल जाएगी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जादू केवल ट्रिक नहीं होता है, जादू उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। दूसरी बात, जो भी रियल मैजिशियंस होंगे ना, रियल मैजिशियन से मेरा मतलब यहाँ पर वो है जिन्हें अपने जादू से बहुत ज्यादा प्यार होगा, जो, और प्यार के साथ में ये भी कहूंगी जिन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं, वो कभी भी कोई भी ट्रिक को ऐसे रिवील नहीं करेंगे। वो करेंगे, तुम्हें मुझसे मैजिक सीखना है, आई विल टीच यू। अच्छा, सीखने आ सकते हैं आपसे हाँ लोग? हाँ, सीखने आ सकते हैं। ये अलग बात है कि मैं भी समय नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए Okay. मैं पहले माफी चाह लेती हूँ, लेकिन बहुत जल्द एक कोई ना कोई कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, एंड मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम जो है वो मेरा यही है कि मुझे मैजिक सिखाना है। देखो यार, सबसे बड़ा है, मैं जिंदगी, मतलब मेरी लाइफ में मैं मैजिक दिखा के एक दिन आएगा, जो हमारे यूनिवर्स का मतलब अल्टीमेट ट्रुथ है वो है आपकी मृत्यु। तो जब आप मर जाओगे, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं मरने के बाद भी जीऊं, और वो तो वो है ऐसे कि ही- वो यही है कि मैं अगर अपनी विरासत को मैं किसी को दे के जाऊंगी, तो शायद वो जब तक करेंगे तो उनको याद रहेगा, और वो उनको याद भी नहीं रहेगा तो शायद मेरी झलक उन लोगों में मिलेगी। रहेगी। पहली स्टूडेंट मैं रहूंगी आपकी, पक्की बात है। डन डन। आपने अभी रिसेंट में एक रिकॉर्ड बनाया था, आप इतने बड़े आग के ढेर जिसके आसपास भी लोग खड़े होते हुए बच रहे थे, उसके अंदर से इन चुटकियों seconds में में बाहर निकल गया और पूरा तालों में आप बंद थी। वो वीडियोस देखकर ही ऐसा लग रहा था, लाइव देखकर भी इतना अलग एक्सपीरियंस था। उसके बारे में बताइए, कैसा रहा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि आपने कितनी मेहनत, कितने घंटों प्रैक्टिस करी है। तो यहाँ पर मैं पहले बताना चाहूंगी कि इवेंट क्या था। मुझे 151 फीट लंबी चेन 121 तालों से बांधा गया था। चेन तालों को बांधने के बाद मुझे उस चेन तालों साथ में बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में पैक किया। बॉक्स को बाहर से ताले नहीं लगाए थे, नट बोल्ट से कसा गया था, और फिर लोहे की स्ट्रिप्स ली थी, उनसे उस बॉक्स को चारों तरफ से ऐसे वेल्ड करके सील किया था। बाकायदा वेल्डिंग करी गई थी, वेल्डिंग की थी, वो पत्तियों से वेल्ड किया था, एंड फिर उसको एक क्रेन से उठाकर सूखे घास के कुएं में डाला गया था, और आग लगाई थी उस घास के कुएं को, और मैं वो जलती हुई आग में से कुछ सेकंड्स में बाहर आई थी। सो दिस वाज द इवेंट। किंजल में 17 साल की थी, 2011 की बात है, 10 आई थिंक, हाँ मतलब नहीं सॉरी 18 साल, 17-18 के आसपास थे, मुझे याद, काउंट कर लेना बाद में। तो कुछ ऐसे ही था। मैंने फर्स्ट टाइम, उससे भी 1-2 साल पहले एक वीडियो देखा था। हमारे एक इंडिया के एक मैजिशियन है, मेल है, बड़े हैं एज में, एंड उन्होंने ऐसा फायर एस्केप एक्ट किया था, एंड काफ़ी भीड़ थी, एंड वो सोकल में मतलब वो थ्रिल और वो सारा कुछ था।
मैं थोड़ा सा हमेशा से, मुझे ना थ्रिलिंग चीज़ें और डेंजरस चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैंने कहा यार ये एक्ट अपन करे, तो हमने ऐसा ट्राई किया, बोले करते हैं। 2011 में हमने रिहर्सल चालू की, तब मेरे पास 75 फीट चेन थी और 70 लॉक समथिंग कुछ था। हमने उससे ये एक्ट को किया था, 3 जून को टाइमिंग था, तब नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। हमने इसको वापस 4 जून 2011 में पहली बार किया था, तो औरंगाबाद किया। और नो डाउट ऑडियंस 3 तारीख को आई थी, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट जो पब्लिसिटी वगैरह किया था 3 का किया था, लेकिन बारिश आ गई तो हम कर नहीं पाए थे। अगले दिन उतनी गैदरिंग नहीं रही थी, लेकिन मेरा एक्ट अच्छा हो गया, सक्सेसफुली हुआ। तो तब लगा यार इवेंट तो अच्छा है। फिर हम हरिद्वार में शो कर रहे थे, तब भी हमने फिर इसको 100 फीट चेन 100 तालों से किया था। तैयारी की बात करें तो इस पूरे इवेंट में आग से निकलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस डर से निकलना होता है कि आप आग के बीच में हो। बहुत बड़ी बात बोल दी है समझना आपने। बात को। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, जिन लोगों को भी लगता है ना जिंदगी में हम बहुत समस्याओं से घिर गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बस रास्ता वही होता है। आपको इसके अंदर जो समस्या चल रही है उससे निकलना है। उससे निकल जाओगे तो आउटर सिचुएशन में निकलना चुटकियों का खेल होता है। कैसे आपने मैजिक, आपके आर्ट को और कैसे आपने रियल लाइफ को कनेक्ट किया, ये बहुत सुंदर है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मुझे लगता है यही एक, अरे मेरे इस एक्ट को जो अभी हमने उदयपुर में किया था, तब 151 फीट और 121 ताले लिए थे, तो उसके पीछे भी रीजन यही था। और हाँ, बाय द वे, जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनको बता दूं, चेन और तालों को बढ़ाने के पीछे रीजन होता है इसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना, क्योंकि चेन तालों के साथ में इसका वेट बढ़ता है। लास्ट टाइम हमने उदयपुर में जो किया है उसमें वो 150 फीट चेन 125 तालों का वजन 80 किलो था। इस पूरे एक्ट में मुश्किल आपको खोल के निकलने में जो जितनी होती है उससे ज्यादा मुश्किल होती है उस चेन और तालों के साथ बंधे रहना। बिकॉज जब आप जकड़ जाते हो ना, मतलब तुम सांस ले रहे हो तो हल्का सा हमारा पेट या चेस्ट थोड़ा मूव करता है, अपन करता है। जब आप बंध जाते हो ना तो ये मूवमेंट आपकी कड़क हो जाती है, रुक जाती है, और आप बिल्कुल बारीक 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 बिल्कुल पास में से बंध रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक चेन यहाँ बांधी, एक चेन पेट पे बांधी है, तो आपको जहां जगह मिल रही है वहां से आपका सांस ले रहे हो आराम से। ऐसा नहीं होता, वो पूरा ऐसा बांधा है। तो वो जो मुश्किल होती है वो बहुत ज्यादा होती है कि आपका वो वेट है चेन और तालों के साथ में, जब आप उसको बंधे रहते हो और आप उसको खोलते हो, वो सबसे मुश्किल। तो मैंने उसकी रिहर्सल काफी की थी। तो कोई मुझसे पूछता था, मैं उनको यही बोलती हूँ, भाई आग से निकलना तो सिर्फ डर से निकलना है, क्योंकि आग, आप चारों तरफ आग हो और आप उस रियलिटी में हो कि आप, चलो आपने बॉक्स चेन ताले सब तोड़ दिया, सब निकल के आप बाहर हो गए, लेकिन वो जो 2.5 फीट का वो आग का घास का कुआं है जो जल रहा है चारों तरफ, उसको क्रॉस करना है। वो क्रॉस करने में आपके अंदर की वो जो डर लग गया है अभी वो जो फीलिंग्स है ना, उस चीज को कंट्रोल करना होता है। एंड मैं 3 बार कर चुकी हूँ, एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 2 बार में मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। इस बार में मुझे खुद को भी 1 सेकंड के लिए वो लगा था, गर्मी आ रही है, वो भाप आ रही है, आजकल क्या होगा, कैसे निकलना है। लेकिन मुझे पता था अगर मैं वो सोचने लग गई तो शायद नहीं कर पाऊंगी। तो लाइफ में ऐसा ही होता है, आपके साथ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब आप सोचने लग जाते हो ना, यार मेरे को ये मुश्किल आ रही है, मेरे को ये मुश्किल आ रही है, मेरे को ये मुश्किल आ रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो। जिस मोमेंट में आपने इस सॉल्यूशन के बारे में सोचा, ओके फाइन, जो है वो है, आप उसको बदल नहीं सकते हो, आपको उसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, या तो मरो या करो। ये जो नई जनरेशन है, ये बड़े, जैसा कि आपने बताया था कि बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। उनका ये मानना कि अरे ये हमें पता है कि हाथ की सफाई है, हमें पता है कि ये कुछ नहीं हो रहा है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, जबकि आपका जादू जब वही लोग देख रहे होंगे ना, तो उनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा होता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो नई जनरेशन है? एक्चुअली नई हो या पुरानी हो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैजिक को लेके ना, पता है बहुत सारे, स्पेशली हमारी इंडिया में, इंडिया नहीं यार पूरी दुनिया में है, बट इंडिया में ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि अगर आपको कोई जादू दिखाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग आर्ट लवर है वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको लगता है जादू दिखाना मतलब लोगों को हम चैलेंज कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं, उन्होंने अपने ऊपर, वो अपने ऊपर, उनको लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारी इंटेलिजेंसी को चैलेंज किया जा रहा है। प्लीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जादू आपके इमोशंस को आपके फेस तक लाने का एक माध्यम है। आप देखिए ना, मैजिक में हम सारी चीज़ें करते हैं। कभी आप ऐसा कुछ फन मैजिक करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो आप हंसते हैं, ठीक है। कभी आपको एकदम आश्चर्य वाला चीज़ होता है, यार ये कैसे हुआ, तो आपके फेस पर वंडर वाले इमोशंस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइक मेरा एक एक्ट हुआ करता था, अभी मैं नहीं करती हूँ, बट हाँ जब अपना पूरा शो होता था तो मैं उसके एंड में एक एक्ट रखती थी जिसमें मुझे एक आरे से 2 टुकड़ों में काटा जाता था, ठीक है, आपने देखा है, ओके। अभी मैं नहीं कर रही हूँ राइट नाउ, लेकिन हाँ वो किया जाता। तो उस तब तक क्या होता था, लोग मुझसे जुड़ जाते थे, तो उस टाइम पे लिटरली लोग रोते थे,
मेरे को बहुत सारे लोग मिलते कि हमने आपका बचपन में एक्ट किया था और हम आपके रोने लगे थे कि अब ये इनको क्या हो गया, अभी कहाँ से आएंगे एंड ऑल। तो अभी वाली जनरेशन ऐसा नहीं करती, बट हाँ उस टाइम के लोग बने। ये क्या है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, पहली बात, जब भी आप किसी मैजिशियन से मिलते हैं, कोई भी हो, या कि कोई मैजिक देखते हैं, आप ये यकीन मानिए सामने वाले का ये बिल्कुल मोटिव नहीं होता है कि आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इंजॉय करिए, आप एंटरटेन करिए और साथ में वो मेहनत देखिए कि वो 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट जो भी ड्यूरेशन का वो इफेक्ट है, उसको वो ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने में उस मैजिशियन ने कितने साल लगाए, कितनी मेहनत दी है। तो इसको एक आर्ट फॉर्म के रूप में लीजिए और आप इंजॉय करिए। प्लस साथ में ही मैजिक को लेकर मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब आपकी लाइफ में हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, हमें लगता है कि लाइफ में कोई पॉसिबल नहीं है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एक मैजिक शो देख लो यार, यकीन मानो एक मैजिक शो देख लो। क्योंकि उस समय आपको, क्योंकि मैजिक में आपको पता चलता है कि सामने अचानक से कोई बंदा गायब हो गया या कट गया, वो नेक्स्ट मोमेंट पे वापस जिंदा हो जाता है। तो यही रूल आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। अभी आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको नहीं पता अगले मोमेंट में क्या अच्छा हो जाए। तो आपको होपफुल रहना, आपको पॉजिटिव रहना मैजिक सिखाता है। तो मैजिक कभी भी ऐसा नहीं है कि आपकी, वंस अगेन आई विल से, कि आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज कराओ। दूसरी बात, जो जनता मुझे देख रही है, मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर मैसेज के रूप में कोई बात आती है, आप सोशल मीडिया पे रहिए, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, दैट्स वेरी गुड, हमें बढ़ना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा का शहर का नाम रोशन करना चाहिए। लेकिन साथ में जो भी यूथ मुझे देख रहे हैं उनको बोलूँगी, एक सच्चा दोस्त जरूर बनाना। ये मेरी एडवाइस होगी। सच्चा दोस्त वो दोस्त जो आपकी कमी को, आपकी गलती को आपके मुंह पे बोलने से डरे नहीं। सिर्फ हाँ बहुत अच्छा है यार, दोस्त बहुत अच्छा, और पीछे से यार उसकी प्रॉब्लम है मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं। जो आपकी खुशी में आपके साथ रहे, तो आपकी प्रॉब्लम्स में आपके आगे रहे, ऐसे दोस्ती बहुत जरूरी है। और ऐसी दोस्ती आपको मतलब किसी भी डिमोटिवेशन में आपके काम आती है। साथ में एक मेडिटेशन की राय मैं जरूर देती हूँ, इफ़ पॉसिबल मेडिटेशन करते रहिए, क्योंकि आपको वो इमोशनल बैलेंस करके रखेगा। तो ये 2 राय मैं आप सभी को दूंगी। और पेरेंट्स स्पेशली, ये इनमें से मेडिटेशन की राय तो हर उम्र के लोगों के लिए है, और पेरेंट्स को स्पेशली बोलूँगी, स्पेशली हमारे अगर राजस्थान के ऑडियंस के लिए स्पेशली। हाँ, अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले माफ़ी चाह रही हूँ, लेकिन बोले बिना रहूँगी नहीं। केवल सरकारी नौकरी करियर ऑप्शन नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप गवर्नमेंट जॉब करें, आई रियली अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट दैट, मैं ताली बजाऊंगी आपके लिए, जरूरी है। बच्चे को पढ़ना पसंद है तो पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर में करते हैं कि घर वालों का प्रेशर होता है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम सरकारी नौकरी करो, हमारी लाइफ सुधारो, अपने पूरी परिवार की लाइफ सुधारो, और बच्चे की बिल्कुल मन नहीं होता और इसलिए उनको सुधारना आसान लग जाता है। तो से बात करने से होती नहीं है कभी, वो फ्रैंकनेस आई नहीं है परिवार में कि वो बच्चे माँ बाप से बोल पाए। भाई अल्टीमेटली क्या होता है, किंजल हमेशा देखना, आजकल की यूथ की माँ जो बता रही है, अभी भी जो बच्चे, जो मम्मीज बनी है रिसेंटली है, जिनके बच्चे 2-5 साल 7 साल उससे नीचे हैं, हम लोगों का क्या है ना, हमारे हाथ में हमारी आदत आ गई है व्हाट्सएप की, फ़ोन की। ठीक है, अब बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, यार काम भी पड़ा है घर का, और ना खाना बनाना या घर का काम करना है, तो अपन क्या करते हैं, फ़ोन लगा के बैठेंगे कि तू फ़ोन देख, जब तक अपन काम निपटा देंगे। भाई वो शुरुआत के आपके 1-2 साल तक आपकी फ्रीनेस हो गई, आपने काम कर लिया। 2 साल बाद उस बच्चे को जो फ़ोन की लत लगती है उसका क्या, और उसके बाद बोलते हैं ये तो बच्चा किसी से बात ही नहीं करता है, सारा दिन फ़ोन में घुसा रहता है, ये तो कुछ बोलते हैं। शुरुआत करवाने वाले तो आप ही हो। अगर मैं आज, मतलब मुझे टीवी की शौकीन थी, बट मेरी माँ ने कभी टीवी नहीं देखा फॉर मी, मतलब हमें इतना खौफ था, ऐसा नहीं घर में टीवी नहीं था, ऐसा नहीं कि मेरी माँ की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन उनका एक ही सीन था, वो नहीं देखती थी हमारे सामने। तो वो एक बार जब बोलते ना बेटा बहुत हो गया टीवी, अब उठ जाओ, तो अपन बंद कर देते, तो दोबारा हिम्मत नहीं होती थी कभी बोलने की। तो पेरेंट्स से यही निवेदन होगा कि पहली बात, एक बच्चे को अपने मन की इच्छा जो भी वो करना चाह रहा है, प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए। दूसरी बात, बच्चों में बातचीत जारी रखिए। ऐसा नहीं बच्चे घर पे आते हैं, आप अपने फ़ोन पे लगे, यार ठीक है तू कर ले, चल पढ़ाई कर ले थोड़ी देर, मैं आ रही हूँ, और आप अपने फ़ोन पे हो, तो या आप अपना टीवी का सीरियल देख रहे हो, आप अपना फेवरेट सीरियल देख रहे हो, और बच्चों को बोलते नहीं तुम जाकर रूम में पढ़ाई करो, तो
बच्चा नहीं समझ पाएगा उस चीज को। तो कम्युनिकेशन जरूरी है कि बच्चों से बातचीत की जाए, दैट्स इट। बाकी तो यार सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपका आर्ट फॉर्म है, जैसा आपका नेचर स्टेज पर है, वैसा ही आपका रियल लाइफ में भी है। आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगी। और जो 2-3 एडवाइजेस हमारी जादूगर आंचल ने दिए उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फायर एस्केप तो माइंड ब्लोइंग था ही, उसके लिए सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना Thank चाहूँगी। you. और इसके अलावा जादू को आप कैसे देखते हैं, आप 1-2 वर्ड्स में जादू को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम रिश्तेदार हैं तो इन तक बात पहुंचा दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल को मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल, हमारे साथ जादूगर आंचल और कैमरा पर्सन सानिया।